हेलो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस 2019 का जो टीजीटी एग्ज़ाम रहा था उसमें क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो मैंने शेयर किए थे। आज मैं आपको एक टॉपिक हाइपर कंजुगेशन जो यूपी टीजीटी का ही टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स और कुछ हिंट्स दे रहा हूँ जिससे आप हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले, अगर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, मोर हाइपर कंजुगेशन होगा, तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। ठीक है। यदि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि हाइपर कंजुगेशन लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोर कंजुगेशन लो पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि अगर हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है तो उसका पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड कैरेक्टर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही उसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। ऐसे ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो लो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अभी इसमें पीसीएस में पूछे गए हैं, टीजीटी में भी पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछे गए हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स सोल्व करा दूंगा। ये हाइपर कंजुगेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी बताने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, इन सभी की हम स्टेबिलिटी बताने के लिए हाइपर कंजुगेशन का यूज़ करते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? हाइपर कंजुगेशन, अल्फ़ा कार्बन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते कहाँ हैं? ये डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, इनमें से किसी से भी नेक्स्ट जो बॉन्ड कार्बन बॉन्ड होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन, और इससे जितने भी हाइड्रोजन लगे रहते हैं हम उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। और कार्बन जो होना चाहिए आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन के लिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 प्लस। अब ये फ्री रेडिकल या प्लस बॉन्ड, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाए, प्लस आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो प्लस आ रहा है यहाँ पर, प्लस चार्ज से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। जैसे CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 प्लस साइज, प्लस का साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या देख रहे हैं कि प्लस पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट CS3 है, और CS3 का मतलब सी जो हो गया यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो गया और इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। आप ये देखिए नेक्स्ट में हाइपर कंजुगेट, इसमें 3 हो गए, यानी कि 3 अल्फा अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। इसी के आधार पर आप सारी प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं। देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, और या इसको 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगला कुछ है इसमें, जो पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल है, वो कार्बन से नेक्स्ट कॉन्जुगेट अल्फा कार्बन पर पाया जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आए हुए। तो हाइपर कंजुगेशन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द एल्कीन्स, एथीन, प्रोपीन और 2 ब्यूटीन। इसमें आपको इनको डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड और कैरेक्टर में लगाना है। तो इसका आंसर आ जाता है नंबर ए। तो सबसे पहले इन्होंने एथीन लिया, फिर प्रोपीन लिया, 2 ब्यूटीन लिया। इन सभी के सॉल्यूशंस आगे हैं, मैं इसके सॉल्यूशंस आपको आगे दिखाऊंगा। इसको मैं भी जल्दी से दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पीसीएस में, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसी लेवल के लगभग लगभग आपके टीजीटी पीजीटी में आएंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप देखिए एथीन है, इसमें कोई हाइपर कंजुगेट नहीं है। सेकंड में 3 हाइपर कंजुगेशन दिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट में आपको 3 और 3 6, आप ये देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में 2 ब्यूटीन में CS डबल बॉन्ड CH से लेफ्ट में भी CS3 लगा हुआ है, राइट में भी CS3 लगा हुआ है, यानी कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे ही लेफ्ट में डबल बॉन्ड कार्बन से लेफ्ट में कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है सबसे कम हो जाता है। इसको मैं विद सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, मैं जल्दी जल्दी से फिलहाल बता देता हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड प्रोपीन इज लॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इन एथिलीन, दिस इज ड्यू टू।
ये कह रहा है कि प्रोपीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है एथिलीन से ज़्यादा है। ये किस कारण होता है? ये भी हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है। तीसरा क्वेश्चन, यूपीपीसीएस प्री 2004 में अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस का दूसरा नाम सबसे पहले हमने उसमें बता ही चुके हैं, तो इसे हाइपर कंजुगेशन ही बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अति संयुग्मन नहीं होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन? फोर्थ को आप देखते हैं, इसमें हाइपर कंजुगेशन जिसमें नहीं हो रहा है। देखिए इसमें कंडीशंस मैंने बताई थी, एक फ्री रेडिकल होना चाहिए, तो ए पॉइंट पर फ्री रेडिकल दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बी नंबर पे। सी पर इसमें दो दो आपके इसमें माइनस चार्ज यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं, ये कंडीशन के अंतर्गत नहीं आता है। डी में भी पॉजिटिव चार्ज है जो आपकी कंडीशन में शो हो रहा है। तो ये ए बी डी ये तीनों कंडीशन शो कर रहे हैं, लेकिन सी पर माइनस चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शो किया हुआ है, जो कि हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन में नहीं आता है। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम? अब इसमें इन्होंने पूछा कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका मिनिमम है, यानी कि जिसका मिनिमम है उसका हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगा। आप इसे चेक कीजिए, इसको खोलिए और स्ट्रक्चर्स को ए बी सी डी को, तो उसमें ए जो है आपको, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आ रहे हैं जो कि इन 4 ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका कैरेक्टर कम होगा। ये हमने पहले अभी इसमें ट्रिक में देखा था, पीछे जो हमने इसमें पॉइंट्स दिए थे। ऐसे ही 6 क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर? अब देखिए इसमें हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड किसका होगा? हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड उसका होगा जिसका सबसे मिनिमम हाइपर कंजुगेशन होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन्स जिसमें सबसे लेस होंगे। तो सी ऑप्शन जो है इसमें सबसे कम लेस हाइपर कंजुगेट है, इसलिए इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। सेवंथ क्वेश्चन पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल? अब 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो इसमें आप बताइए कि हाइपर कंजुगेशन इसमें से किस में पॉसिबल है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, देखिए ये जो ए ऑप्शन है इसमें आपके सबसे ऊपर माइनस दिया हुआ है, माइनस चार्ज दिया हुआ है। देखिए माइनस चार्ज दिया हुआ है, वो तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन नहीं है। बी ऑप्शन में डबल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड आ जाता है, ये पॉसिबल है। इसमें सी पर बेंजीन आ जाता है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पॉसिबल है। और ये आपका डी दिया हुआ है, इसमें भी डबल पॉइंट है, डबल बॉन्ड है सॉरी, तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है। मैंने पीछे इसमें बताई हुई हैं तीनों कंडीशंस, आपका फ्री रेडिकल, आपका डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, ये इसमें शर्तें होनी चाहिए, या फ्री रेडिकल्स में होना चाहिए। आइए जल्दी से देखते हैं फटाफट। 8 क्वेश्चन, सी सिंगल बॉन्ड सी यानी कि सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड इन एक्रोनाइट्राइल इज शॉर्टन ड्यू टू। अब एक्रोनाइट्राइल में सी बॉन्ड सी छोटा हो गया है, लेंथ इसकी छोटी हो गई है, तो ये क्या कारण है इसका? ये जो कारण है इसका केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन है। 9th क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? देखिए सिंपल सी बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ उसी की ज़्यादा होगी जिसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो 9th का ए क्वेश्चन है, ए जो ऑप्शन है इसमें 2 ब्यूटीन, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट ज़्यादा है। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल? इसमें स्टेबल कौन होगा? सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी पूछी है, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पूछी है, तो स्टेबल वही कंपाउंड होगा जिसके हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा होंगे। टेंथ क्वेश्चन है। अब 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइए 11th क्वेश्चन पर जाते हैं। द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन पर कौन मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन देता है? यानी कि आप जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आप डिहाइड्रेशन कराने के बाद में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा।
11th। तो इसमें ऑप्शन सी है। तो 2 मैथिल प्रोपेनॉल 2 इसका सॉल्यूशन आगे मैंने दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसको, जल्दी से फटाफट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। इन सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका कम है? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसी का कम होगा जिसके हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा होंगे। तो इन चारों में ऑप्शन ए आ जाता है, जिसके आप अल्फा हाइड्रोजन आप चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा मिलेगा। 13 क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेट इज पॉसिबल। अब इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हाइपर कंजुगेशन कहाँ पॉसिबल है। आप देखिए इसमें शर्तें आपकी ए में कोई शर्त पूरी नहीं हो रही है, ना यहाँ पर फ्री रेडिकल है, ना यहाँ पर कार्बोनियम या यहाँ पर कोई फ्री रेडिकल है, ना यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है। बी पर देखिए डबल बॉन्ड आ जाता है, और सी देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अभी इसमें आप देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सी में देखते हैं, सी में आपका ये माइनस लगा हुआ है, और माइनस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पॉसिबल नहीं है। डी में इसमें आप डबल बॉन्ड भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो डी इसका क्वेश्चन हो जाता है। आइए इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा, कंसिडर द एल्कीन्स एथीन, प्रोपीन और 2 ब्यूटीन। तो इसमें आपको जो डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर के ऑर्डर में लगाना है, तो हाइपर कंजुगेशन जिसमें ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसका उतना ही कम होगा। आंसर इसका ए है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें दिया है इन्होंने एथीन, आप देख सकते हैं, प्रोपीन, 2 ब्यूटीन। तो देखिए एथीन में इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और CH3 CS डबल बॉन्ड CS2, प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि आपके CH यानी कि डबल बॉन्ड से सीधे लेफ्ट में आपको CH3 दिखाई दे रहा है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब ऐसे ही अगले इस पर आइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन में आप देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जितने हाइड्रोजन्स होंगे वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे, या इतने ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट कहलाएंगे। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यानी कि जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यानी कि इसका जो कैरेक्टर है पाई बॉन्ड कैरेक्टर वो सबसे ज़्यादा हो गया। 3 अल्फा हाइड्रोजन में कम हो गया, और 6 अल्फा हाइड्रोजन में उससे कम हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट ए हो जाता है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड प्रोपीन इज लॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इन एथिलीन। दिस इज ड्यू टू, ये कारण पूछा है, तो ये सिंपल सा हाइपर कंजुगेशन है। देखिए इसको आप ओपन करेंगे तो प्रोपीन को आप देखेंगे तो प्रोपीन की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देते हैं, और इसमें आपका सेकंड वाले में CS2 डबल बॉन्ड CS2, यानी कि एथीन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेशन नहीं है। तो मोर हाइपर कंजुगेट, मोर स्टेबल कैरेक्टर। इसमें इन्होंने लेंथ पूछा है, और मोर स्टेबल कैरेक्टर, मोर लॉन्गर कैरेक्टर, यानी कि लेंथ भी उसी की ज़्यादा होगी जिसके हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा होंगे। तो इन दोनों में किसका हाइपर कंजुगेशन है? लेफ्ट वाला, यानी कि आपका एथिलीन, सॉरी प्रोपीन। प्रोपीन में इसमें हाइपर कंजुगेट ज़्यादा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। ये PCS में, UP PCS में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, UP PCS प्री 2004 में है, आप साफ साफ लिख देंगे हाइपर कंजुगेशन, इस पर टिक लगा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, इसमें से कौन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले पे फ्री रेडिकल है, सेकंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड वाले पर लॉन पेयर है, और फोर्थ वाले पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, कार्बन पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन के लिए पाई बॉन्ड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। अब सिंपल सी बात है, किस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में कम होगा? जिसके हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा होंगे। आंसर चेक कर लेते हैं। ए, इसमें आप देख लेंगे मिनिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें आइए देखिए ए ऑप्शन आ जाता है, CS3 CS डबल बॉन्ड CS2। इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट या अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा है,
बी ऑप्शन आपका देखिए, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सी में 1 अल्फा हाइड्रोजन है और डी में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन जिसमें ज़्यादा बढ़ रहा है उसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो ए इज़ योर आंसर। ये मैंने सॉल्यूशन बना करके आपको दे रहा हूँ जो आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम हुआ। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी इसमें जो दिखाई दे रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन से डायरेक्ट कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। सो दिस has no alpha hydrogen, so it has the highest triple bond character। ये आपका क्वेश्चन UPPCS प्री 2009 में पूछा गया है। हाइपर कंजुगेशन के मोस्टली इसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। 7th पे आ जाते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। इन अब ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसमें आपको हाइपर कंजुगेशन बताना है। देखिए पहली शर्त तो पूरी ही नहीं हो रही है, इसमें तो लॉन पेयर आ गया है। सेकंड पर डबल बॉन्ड आ जाता है, सिग्मा आ जाता है, आपका कंजुगेशन अच्छा मिल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आपका पाई बॉन्ड मिल जा रहा है, पाई के बाद तुरंत आपका सिग्मा बॉन्ड मिल जाता है। सेकंड में आपका C6H5CH3 ये दिख जाता है, बेंजीन दिख जाता है और डी ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें आपको चेक करना है, हाँ सॉरी, बी में कोई भी हाइपर कंजुगेट नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, कार्बन से कोई भी एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी इसकी भी खत्म हो जाती है, पॉसिबिलिटी ए की भी खत्म हो जाती है, पॉसिबिलिटी बी की भी खत्म हो जाती है। पॉसिबिलिटी एक बार डी की ओर देख लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड CH3 के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डी में बता रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी कोई भी हाइपर कंजुगेट प्रेजेंट नहीं है। सी ऑप्शन देख लेते हैं जो कि सही आंसर है। सी में आप ये देखिए फेनिल ग्रुप और ये इसमें टॉलुइन है, CH3 है। आप इसमें देखिए डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और CH3, और ये एक बॉन्ड हटा करके ये कंडीशन को बना लेता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और एक फ्री रेडिकल, ये अपनी कंडीशन मेंटेन कर लेता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन पर जाते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड इन एक्रोनाइट्राइल CH3CN इज शॉर्टन ड्यू टू। ये बोलता है एक्रोनाइट्राइल जो है इसकी लेंथ जो है शॉर्ट हो जाती है। इसको आप सिंपल हाइपर कंजुगेशन से ही बताएंगे, हाइपर कंजुगेशन से ही इसकी लेंथ पर जो है वो शॉर्ट हो जाती है। 9th क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लॉन्गेस्ट C डबल बॉन्ड लेंथ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन पाई बॉन्ड जो है इसमें किसकी सबसे ज़्यादा लेंथ आ जाती है। तो इनको आप ओपन कर लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, इसको हमने खोला है तो पहले में 6 अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, इस पर मैंने टिक लगाया हुआ है। बी ऑप्शन में 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, सी पर 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है और 4th पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या, विच हैज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी उसी की होगी जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे। बार बार वही बात आ रही है, वही रिपीट हो रही है और उसी से सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सोल्व हो रही हैं। देखिए ए ऑप्शन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इस लेंथ भी इसी की ज़्यादा होगी और स्टेबल भी यही होगा। स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं तो यही आंसर हो जाता है। 10th क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन, UPPCS में पूछा गया, ये कौन सा जो इसमें ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं इसमें कौन से स्टेबल होगा। स्टेबल मोस्ट स्टेबल वही होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा होंगे। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं। डी ऑप्शन में ये इसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है। देखिए ए में 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाते हैं, बी में 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सी में 2 अल्फा हाइड्रोजन है और डी में 12th अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन आप देख लीजिए लेफ्ट और राइट, बार बार मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। इन्हीं को आप काउंट करके आप हाइपर कंजुगेट या अल्फा हाइड्रोजन्स निकाल सकते हैं। इसी के आधार पर स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं। तो डी में 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो कि स्टेबिलिटी का सिंबल है, स्टेबिलिटी शो करता है। आइए देखते हैं, the compound which gives the most stable carbonium ion on डिहाइड्रेशन पर कौन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, यानी कि स्टेबिलिटी वही देगा जिसमें हाइपर कंजुगेट ज़्यादा होंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, A B C D
इसमें अल्कोहल्स हैं, तो इनके हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में ये मैंने इसको दिया है। सबसे पहले देखिए कंसनट्रेटेड H2SO4 हमेशा डिहाइड्रेट करेगा कंपाउंड को। इसमें देखिए एक HOH चला गया और ये आपका जो है कंपाउंड बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH2, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बी में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सी में फिर 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाते हैं और डी में फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ए और सी में आप देखिए दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, लेकिन सी का ऑप्शन बेहतर है ए से। कारण कि जो आपका OH है, इसमें अभी थोड़ा प्रिंट साफ नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सी ऑप्शन में CH3 सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर OH है और OH से नेक्स्ट एक H है। तो ये जो OH ग्रुप है सी में, OH ग्रुप एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करके बाहर H2O के रूप में निकल सकता है। इस कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन से जो तीनों हाइड्रोजन शो हो रहे हैं, इनसे अलग अलग हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करके बाहर पानी बन के निकल सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा हो जाती हैं हाइड्रोजन के रिमूव होने के कंपैरिजन टू ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में केवल OH एक ही आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है जिसके साथ ये रिमूव हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन में OH जो है वो OH 3 अलग अलग हाइड्रोजन से इजीली रिमूव हो रहा है या ज़्यादा टाइम्स रिमूव हो रहा है, इसलिए हम प्रायोरिटी सी ऑप्शन को ही देंगे एंड द आंसर सी ही रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस लगभग और शायद 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, अब इसको और देख लेते हैं। देखिए इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। अब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका मिनिमम होगा? मिनिमम उसका होगा जिसके हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा होंगे। तो ABCD को मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया है, आप इसमें देख लीजिए। तो पहले ऑप्शन में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, सेकेंड ऑप्शन में 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, फिर सी में 1 अल्फा हाइड्रोजन है और डी में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेट इज पॉसिबल। अब इसमें आप देखिए चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, कोई डबल बॉन्ड के ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये भी शर्त पूरी नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, इसमें आपका लॉन पेयर दिया हुआ, लॉन पेयर इस कंडीशन में नहीं आता है। डी ऑप्शन आप देखते हैं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे, तो आप देखिए इसमें 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो हाइपर कंजुगेशन की शर्त को पूरा करता है। इस तरीके से आपके हाइपर कंजुगेशन के मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी TGT या PGT में क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। जो मैंने अभी वीडियो में फर्स्टली आपको दिखाया था, उसमें फर्स्टली पॉइंट्स दिखाए थे, आप उसकी तैयारी कर लीजिए, उन पॉइंट्स को तैयार कर लीजिए। इस आधार पर आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस अपने बहुत इजीली कर पाएंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस, मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल कंपाउंड, मोर हाइपर कंजुगेशन लो पाई बॉन्ड कैरेक्टर, मोर हाइपर कंजुगेशन लो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी शो करने के काम होता है किसकी? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, इनकी स्टेबिलिटी को डिनोट करने के काम आता है। और इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करते हैं। तो आगे देखते रहिए, और भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ और जल्दी जल्दी मैं और भी टॉपिक्स रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स ये बनाए हैं। आगे नेक्स्ट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और TGT PGT के पॉसिबल जो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हैं उसकी वीडियो जल्दी से मैं शेयर करने वाला हूँ। तब तक देखते रहिए और समझते रहिए। तैयारी इसी तरीके से आप कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू।